सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में 2 महीने के बाद कोरोना के 2000 से कम नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कुल 3,40,000 नमूनों की टेस्टिंग की गई, जिनमें से 1,908 में संक्रमण की पुष्टि हुई। बीते मार्च के आखिर में प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2000 नए मामले दर्ज हुए थे। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के सक्रिय केस घटकर 41,214 रह गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 140 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ सहित 20 जिलों के लोगों को अभी भी कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोर टीम की गहन बैठक के बाद प्रदेश में फिलहाल उन 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया गया है, जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस अभी भी हैं। इसके साथ में 55 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की शर्त के साथ 5 दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की छूट दी गई है। अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब ने लगातार तीसरे दिन भी कहर बरपाया। शराब पीने से टप्पल के बीमार लोगों की मौत का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। बीते देर रात तक पोस्टमार्टम के लिए लाए गए 100 की संख्या 71 तक पहुंच गई है। इस तरह जिले में रविवार को 15 मौत हुई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अभी तक मौत के इस तांडव को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, बल्कि प्रशासन लगातार आंकड़े छिपाने में जुटा है। जिलाधिकारी ने मौतों को लेकर आधिकारिक पुष्टि करने के बजाय कहा कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्टों के आधार पर बाद में तस्वीर साफ की जाएगी। जहरीली शराब से जिले में कितनी मौत हुई है, फिलहाल पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं। अभी तक डीएम ने 25 मौतों की पुष्टि की है। अलीगढ़ में जहरीली शराब बेचकर मौत का तांडव मचाने वाला 50,000 नकली शराब सरगना विपिन उर्फ ओमवीर यादव निवासी मैनपुरी को एक अन्य साथी संग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ में उसके उस ठिकानों को भी बेपर्दा कर दिया है जहां यह शराब बनाई जा रही थी। 15 फीट ऊंचाई की बाउंड्री वाल में कैद यह शराब फैक्ट्री अकबराबाद क्षेत्र के पनैठी से सटे गांव अधौना के खेतों में चल रही थी। बिपिन की गिरफ्तारी के बाद देर रात एक टीम अधौन स्थित फैक्ट्री पहुंच गई थी, जहां भारी मात्रा में माल बरामद किया गया था, जबकि दूसरी टीम ताला नगरी की एक स्याही सैनिटाइजर फैक्ट्री में थी। वहां भी चेकिंग की जा रही है। बनारस स्थित बीएचयू के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज ही अनिवार्य है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों के बाद पूरे प्रदेश में नकली शराब को लेकर छापामार अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच झांसी में ऐसे मामले सामने आए जो देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने सिपरी बाजार और मऊरानीपुर क्षेत्र में दबिश दी तो दोनों जगहों पर हैंडपंप से शराब निकली। पुलिस ने हैंडपंप चलाए तो शराब निकलने लगी। शराब माफिया ने जमीन के नीचे टंकी दबा रखी थी, इन पर हैंडपंप लगा रखे थे। दोनों जगहों पर 1720 लीटर शराब बरामद हुई है।
प्रयागराज में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत स्वामी नरेंद्र गिरि के गनर रह चुके सिपाही की शानो शौकत प्रयागराज में ही नहीं लखनऊ तक में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सिपाही के रहन सहन और ठाट बाट पर सवाल खड़े करते हुए एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने यूपी के डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने शिकायती पत्र और सिपाही के ठाट बाट के फोटोग्राफ और अन्य साक्ष्य आला अधिकारियों को भेजा है। पीएम मोदी के 7 वर्ष के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 वर्ष में पीएम मोदी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदली है। नए भारत की आधारशिला रखने के साथ ही वैश्विक मंच पर देश मजबूत हुआ। सीतापुर के ग्राम घुरेपारा और महोबा के सिझारी के ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद में सीएम योगी ने कोरोना जैसी महामारी को हल्के में न लेने का आग्रह करते हुए टीकाकरण पर जोर दिया। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बचाव की तैयारियां मजबूती से किए जाने का भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान पर कटाक्ष किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था सबको बर्बाद कर रसातल में पहुंचा दिया, फिर भी गांव शहर तक अपने झूठे सेवा कार्य की कहानियां बखानने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था। 29,94,000 परीक्षार्थियों को किस तरह से प्रोन्नत किया जाए, इसके लिए शासन ने कमेटी भी गठित कर दी है। विशेष सचिव उदयभान त्रिपाठी की अगुवाई में माध्यमिक शिक्षा व यूपी बोर्ड के अफसरों को कमेटी में रखा गया है। यह कमेटी तय करेगी कि परीक्षार्थियों को दिए जाने वाले परीक्षा रिजल्ट पर विषयवार अंक दिए जाए या फिर उन्हें प्रोन्नत लिखकर ही अंक पत्र का वितरण हो, या फिर इसके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है। लखनऊ के बालागंज कैपवेल रोड निवासी डॉक्टर शाहिद की 10 साल की बेटी जोया खान का 26 मई को अपहरण का प्रयास एक युवक ने किया था। इसके बाद भी युवक उनके घर के आसपास के चक्कर काट रहा था। बेटी की सुरक्षा की गुहार और आरोपित के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर डॉक्टर 4 दिन तक ठाकुरगंज थाने के चक्कर काटते रहे, पर पुलिस टरकाती रही। उच्चाधिकारियों के आदेश पर अब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ है। केजीएमयू में इलाज के दौरान ब्लैक फंगस मरीज की मौत हो गई। नाराज परिवारजनों ने इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। तीमारदारों ने डॉक्टर व कर्मचारियों से भी मारपीट की, वार्ड में तोड़फोड़ की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। लखीमपुर खीरी निवासी 45 वर्षीय पुरुष को परिवारजन गंभीर अवस्था में लेकर केजीएमयू पहुंचे थे। कोरोना संक्रमण के चलते ताजमहल सहित अन्य स्मारकों को 15 जून तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश निदेशक स्मारक डॉक्टर एनके पाठक ने जारी किए हैं। संक्रमण के चलते देश में 14 माह में तीसरी बार स्मारकों को पर्यटकों के लिए बंद कराया गया है। पिछले वर्ष स्मारकों पर बंदी का ताला 17 मार्च को लगा था, तो इस बार 16 अप्रैल की सुबह से उन पर ताला लटक गया। दूसरी बार ताजमहल को 31 मई तक के लिए बंद करने का आदेश जारी हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के काम पर जिला प्रशासन लगातार निगरानी करे, कच्चे माल व सिविल वर्क समय से पूरा करवाएं। प्रदेश को हर हाल में ऑक्सीजन उत्पादन के पैमाने पर आत्मनिर्भर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक में यह निर्देश दिए।